आज अपन अध्ययन करेंगे अंड झिल्लियाँ या एग मेम्ब्रेन के बारे में। सामान्यतया जो एग हैं उसके चारों ओर 3 प्रकार की अंड झिल्लियाँ या एग मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, जिसमें पहली है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन या प्राथमिक अंड झिल्ली, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन या द्वितीयक अंड झिल्ली और तीसरी है टर्सरी एग मेम्ब्रेन यानी कि तृतीय अंड झिल्ली। तो सबसे पहली जो मेम्ब्रेन है जिसको प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कहते हैं, तो वह झिल्ली जिसका निर्माण ओवम के स्वयं के द्वारा किया जाता है, तो उसको प्राइमरी एग मेम्ब्रेन या प्राथमिक अंड झिल्ली कहते हैं। यानी कि कोई भी ओवम है अपने चारों ओर अगर झिल्ली का निर्माण वह स्वयं ही करता है तो उसको अपन प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे विटेलाइन मेम्ब्रेन होती हैं, जोना रेडिएटा हैं, जोना पेलुसिडा हैं और जो जेली आवरण होता है, ये 4 प्रकार की प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है ये पाई जाती हैं। जैसे विटेलाइन जो मेम्ब्रेन है ये झिल्ली म्यूको पॉलीसेकेराइड तथा तंतुमय प्रोटीन की बनी होती हैं। दूसरी जैसे जोना रेडिएटा हैं, इसके जो उदाहरण हैं शार्क मछलियाँ हैं या अस्थिल मछलियाँ हैं, एम्फीबिया हैं एवं रेप्टिलिया वर्ग के प्राणी हैं। इसके अंदर जोना रेडिएटा पाई जाती हैं जो भी एक तरह से प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती हैं। तीसरी जैसे जोना पेलुसिडा है, ये भी एक तरह से प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है और यह अरेखित होती हैं और यह रेप्टिलिया और मेमिलिया में विटेलिन जो कला होती हैं उसी को जोना पेलुसिडा के नाम से ही जाना जाता है। चौथी जो है जेली लेयर है, यह झिल्ली जेली के समान होती है। यह आवरण थोड़ा मोटा होता है। इसके जो उदाहरण है समुद्री जो अकशेरुकी हैं एवं इकाई नट्रोमेट होते हैं, ये इसका उदाहरण होते हैं। दूसरे प्रकार की जो एग मेम्ब्रेन है जिसको अपन सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन या द्वितीयक अंड झिल्ली कहते हैं। यदि अंडे के चारों ओर या ओवम के चारों ओर है झिल्ली का निर्माण है फॉलिकल कोशिकाओं के द्वारा होता है तो उसको अपन द्वितीयक अंड झिल्ली या सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके जो उदाहरण हैं एसिडेंट्स हैं, साइक्लोस्टोम हैं, कीट हैं, ये इसके उदाहरण हैं। एक जैसे कोरोना रेडिएटा हैं, ये जो अंडाशय की पुट्टिक कोशिकाओं के आवरण से बनती हैं। इसके उदाहरण हैं स्तनधारी प्राणी में जो वास्तविक द्वितीयक झिल्ली का अभाव होता है। तीसरी जो एग मेम्ब्रेन है जिसको अपन टर्सरी एग मेम्ब्रेन कहते हैं या तृतीयक अंड झिल्ली के नाम से जाना जाता है, यह वह झिल्ली है जिसका निर्माण है अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग यानी कि ओविडक्ट या किसी अन्य मैटरनल टिश्यू के द्वारा किया जाता है तो इसको टर्सरी एग मेम्ब्रेन कहा जाता है। जैसे शार्क मछली हैं या रे मछली हैं, उनके अंदर जो हॉर्नी कैप्सूल पाया जाता है वो एक तरह से टर्सरी एग मेम्ब्रेन है। इसके अलावा एम्फीबिया में जेली कोट पाया जाता है। एवी जो रेप्टिलिया में 5 तृतीयक झिल्लियाँ पाई जाती हैं जिसमें 2 चलाजा होते हैं, 2 कवच झिल्लियाँ आती हैं व 1 कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। ये 3 प्रकार की झिल्लियाँ होगी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब अपन पढ़ेंगे कि अंड झिल्ली के क्या कार्य हैं। तो एग मेम्ब्रेन या अंड झिल्ली है, इसका जो पहला कार्य यह है कि अंडाणु एवं विकसित हो रहे भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसका दूसरा कार्य है कि ये झिल्लियाँ अंडे को सूखने से बचाती हैं और बाहरी जो चोट है उससे सुरक्षा करती हैं। तीसरा इसका जो फंक्शन है, ये झिल्लियाँ अंडों में एक से अधिक शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकती हैं। और चौथा इसका कार्य है जैसे एसिडियन के अंदर ये झिल्लियाँ हैं स्वनिषेचन को रोकती हैं, यानी कि जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है उसको रोकती हैं। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है, एम्फीबिया में ये झिल्लियाँ अंड को जल सतह पर तैरने में सक्षम बनाती हैं। और नेक्स्ट जो इसका कार्य है, ये अंडे के पीएच व तापक्रम को स्थिर बनाए रखती हैं। और इसका जो अंतिम जो फंक्शन है ये है कि यह अंडे
को संलयन या चिपकने से रोकती हैं।